सबसे पहले सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह परमेश्वर के सामर्थी वचन के साथ आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। जैसा बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर दोबारा आगमन के चिन्ह क्या होंगे। जैसा चेलों के मनों में भी बहुत सवाल थे और परमेश्वर के जो प्रेरित थे उन्होंने भी यीशु मसीह से एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के ऊपर एक वीडियोस बनाएं। तो सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है वो माउंट ऑफ ओलिव में होगी सीधा, जब यीशु मसीह दुनिया का अंत करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा पृथ्वी को ऐसे लपेटेगा जैसे मानो कोई चादर को लपेटता है, यानी कि उस समय पृथ्वी पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी जाएगी जब यीशु तानाशाह एंटाक्राइस्ट को जेरूशलेम में मारने के लिए उतरेंगे। और बाइबल कहती है, सन पौलुस तिस्कुलियों की किताब में लिखते हैं कि यीशु मसीह की यानी प्रभु यीशु की फूंक से ही वो तानाशाह मर जाएगा। और ये सेकंड कमिंग है, लेकिन जो सेकंड कमिंग के रूप में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। चेलों ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि तेरे दोबारा बादलों पर आने का क्या चिन्ह होगा, लेकिन यीशु अभी जब कलीसिया कॉटअप होगी उस समय भी बादलों में दिखाई देंगे। और लिखा है जो मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे वो जीवित हो जाएंगे। यानी जो यीशु मसीह की तुरही का शब्द सुनेंगे, फरिश्तों की तुरही का शब्द सुनेंगे, वो सब जो कब्रों में हैं, खासकर अच्छे और सज्जन विश्वासी जी उठेंगे। दुष्टों की बात मैं नहीं करता। और ये कार्य सिर्फ विश्वासियों के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। फिर जब चेले पूछ ही रहे थे कि परमेश्वर तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, यीशु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, उसी दरमियान परमेश्वर ने एक बड़ी बात कही। वो बड़ी बात क्या है? यीशु ने कहा जब मैं दोबारा पृथ्वी पर आऊंगा क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। आज परमेश्वर हर एक से यही पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा विश्वास आज मुझ में बना है? क्या तुम विश्वास में मजबूत हो? आज परमेश्वर यही बात को आपके हृदय में कह रहा है सुबह कि वेयर इज योर फेथ। आज विश्वासी अगर निराशा में डूब रहे हैं, संसारिकता में डूब रहे हैं, पाप में डूब रहे हैं, तो परमेश्वर उनसे यही सवाल करता है, वेयर इज योर फेथ। जब पतरस पानी में डूबने लगा तो परमेश्वर ने उससे यही कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों अल्पविश्वास किया? तूने अविश्वास क्यों किया? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज की सुबह यीशु ने कहा मेरे आने से पहले जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। जैसे नूह के दिन थे, लूत के दिन थे, वैसे ही मनुष्य का पुत्र यानी जब मैं आऊंगा, यीशु ने कहा मेरे दिन भी वैसे ही होंगे। ठीक वैसे ही हम बाइबल में पाते हैं लूका की किताब में कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ साफ कह दिया कि नूह के समय में जब प्रचार किया जाता था लोग नहीं मन लगाते थे। आज के युग में आज पासबान चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा है। पासबान को कोई मतलब नहीं है। पासबान सिर्फ ये चाहता है कि जो काम परमेश्वर ने उनको सौंपे हैं वो काम वफादारी से करें। लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी है शायद इसमें पास्टर्स का कुछ फायदा होगा। इसमें ना मेरा फायदा है ना मेरे परिवार का। इसमें फायदा यीशु मसीह का है और आपका है, क्योंकि आप एक भटके हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर चाहता है कि अपने दासों के द्वारा मैं ऐसे लोगों को करेक्ट कर दूं, उनके पापों से उन्हें निजात दे दूं। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। आज जरूरी नहीं कि आप विश्वासी हैं तो आप पाप नहीं करते। आप विश्वासी हैं, आप पाप कर रहे हैं, गलत मैरिज डिसीजन लेकर, इंटरकास्ट मैरिज में आप पढ़ के, मूर्ति पूजा में पढ़ के। आज मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो अलग अलग चर्चेस के हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा में इन्वॉल्व है। बाइबल मूर्ति पूजा के खिलाफ है।
ऐसे ही लोग नूह के समय में थे। जब हम जैसे प्रचारक उनको समझाते थे, वो कहते थे ये सब कहने की बातें हैं, ये सब नहीं होने का। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश की तो उसने नूह का दरवाजा स्वयं बंद कर दिया। नूह के जहाज का दरवाजा उसने स्वयं बंद कर दिया। और वो जहाज साइंटिस्टों ने अरामातिया पहाड़ पर पाया, जिस पहाड़ के बारे में परमेश्वर कहता है कि नूह का जहाज वहां जाकर टिक गया। और वो जहाज आज भी एडोटेरियम में मौजूद है। नूह का जहाज, जब लूत अपने लोगों के संग था, लूत उन्हें समझाता था, सुधारता था, लेकिन सदोम और गमोरा के लोग लगातार विद्रोह कर रहे थे। आज लगातार यीशु का विरोध हो रहा है। आप समझ लीजिए, परमेश्वर बादलों पर आने वाला है। आज यीशु मसीह आने वाला है। इसके बाद जो महाक्लेश का समय आरंभ होगा, उस समय संसार के लिए बहुत बहुत कठिन समय होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज इस समय अगर विश्वासियों को तकलीफ हो रही है तो अन्य जातियों को नहीं हो रही है, उनको भी हो रही है। तब वो अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। ये बात आपको मरने के बाद भी माननी पड़ेगी, और आप जी रहे हैं तब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ही है। बुद्धिस्ट ने सृष्टि नहीं रची है, बुद्धा स्वयं इंसान थे। आज जितने भी रिलीजन है वो मनुष्य द्वारा एस्टेब्लिश है, लेकिन यीशु सच्चाई है जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, और मुर्दों में से केवल एक ही इंसान जी उठा, जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। आज बहुत सारे लोग जो हैं मनुष्य के बनाए हुए रिलीजन को उनके पीछे चल रहे हैं, ये बोलकर कि उन्हें इनहाइलेटेड मिला है, यानी प्रकाशन मिला है, रेवलेशन मिला है, और ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। लाइक मोहम्मद, लाइक बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध, लाइक जैनिज्म के महावीर साहब, ये मनुष्यों के द्वारा एस्टैब्लिश रिलीजन है। मैं किसी रिलीजन पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह सच्चाई है। उसने बाइबल में कहा मार्ग, सत्य और जीवन में। आज जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, ये बात बाइबल में पहले लिख दी गई। बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जहां पर घटना बाद में होती है, लिख दिया पहले जाता है। आज बाइबल में लिखा है करेंसी बदली जाएगी। अभी मोदी शासन में, भाजपा शासन में करेंसी बदली गई, उससे वो मतलब नहीं है। एक और वर्ल्ड वाइड करेंसी आएगी, बाइबल में पहले लिखा है, पढ़कर देखो। मैं आपको भविष्यवाणियां बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है कि बहुत सारी और बीमारियां, महामारियां आएंगी, जिससे लोगों की, मनुष्यों की मौतें होंगी। बाइबल में लिखा है बड़े बड़े और भूकंप आएंगे, जिससे मनुष्य जाति तबाह हो जाएगी। बाइबल में लिखा है कि यदि वो मन नहीं फिराएंगे तो पूरी पृथ्वी का जो हाल है वो बुरा हो जाएगा, क्योंकि लगातार पुरुष के साथ गेनिज्म में है। स्त्रियां लेस्बियन बन चुके हैं, पुरुष शादी कर रहे हैं, स्त्रियां शादी कर रही हैं। ये परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने मोहर मार दी है। कोर्ट की नजर में ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है वो कर सकता है, लेकिन बाइबल में ये पाप है। परमेश्वर ने अपना नियम मनुष्य के लिए दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है, ना कि कोर्ट ने, ना कि संसार ने। खुदा चाहता है, यीशु चाहता है कि लोग उसके नियम से चले। नहीं चलना है, नहीं मानना है, ये आपका अपना मामला है। आप जितना खुदा को दर्द दे रहे हैं, आपको परमेश्वर उस अनंत जेल में भेजेगा। जब इस दुनिया में जेल बनाई गई है तो उस दुनिया में भी जेल है, आत्मिक जेल। जीवन जो मरने के बाद स्टार्ट होता है, यानी स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, उस जर्नी में आपको ट्रबल उठाना पड़ेगा, क्योंकि नर्क बहुत भयानक जगह है। नर्क ऐसी जगह है जो लोग
मजाक बनाते हैं, सबसे पहले उनको वहां जाना पड़ता है। और वो देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचारकों ने अपने जीवन में नरक का अनुभव किया। पास्टर आनंदा स्ट्रा साहब एक ऐसे प्रचारक रहे जिनकी डेथ एक्सीडेंट में हुई। उनकी बॉडी आईसीयू में थी, लेकिन वो आईसीयू में जब तक उनकी बॉडी थी उस 5 घंटे में वो हेवन विजिट कर चुके थे, वो नर्क विजिट कर चुके थे। परमेश्वर ने उनको दोनों चीजें दिखाई और बोला, वापस मैं तुमको भेजता हूं, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। बेशक मेरी ये बात अविश्वासी अन्यजातियों के दिमाग से ऊपर जा रही होगी, लेकिन जो प्रभु के विश्वासी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो प्लान बनाया है। उसने नूह के समय के लोगों को भी चाहा कि वो नष्ट ना हो और उनके लिए एक जहाज का प्रबंध किया। आज यीशु मसीह वो जहाज है जिसके अंदर आप आ जाएंगे, जिस पे आप विश्वास कर लेंगे तो आप हलाक नहीं होंगे, आप मरेंगे नहीं, वरना आप इसी जीवन में स्त्रीगमन, व्यभिचार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, न जाने कई ऐसे सिन जिसके द्वारा आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूटता है। आपकी अशांति जो पाप के द्वारा ठहराई गई है वो आपके जीवनों में प्रवेश करती है। परमेश्वर चाहता है सब संतुष्ट, शांति से और आनंद पूर्वक उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, आपके पूर्वज, आपके लोग जो फॉल्स गॉड की आराधना करते थे, बाइबल में उसके बारे में है कि उनकी आराधना करने के द्वारा, मूर्ति पूजा करने के द्वारा परमेश्वर का श्राप पड़ता है और वो श्राप बीमारी बन के फूटता है। एक्सीडेंट, आकस्मिक मृत्यु, अचानक डेथ, दिस इज द सिन, दिस इज द बिग कस। कई लोगों के घरों में कंटिन्यू डेथ हो रही। कई लोग जो है लगातार एक ही बीमारी से पीड़ित होते हैं। बोलते फादर को कैंसर था, बेटे को कैंसर है, फिर उसके बेटे को कैंसर है। दिस इज कॉल्ड सिन, दिस इज कॉल्ड कश। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बाप जो थे, उनके जीवनों में जो समस्या थी, उनके दादा परदादाओं में जो समस्या थी, वही समस्या उनकी लाइफ में भी है कि वो 50 साल की उम्र नहीं क्रॉस कर पाते और मर जाते हैं। ये श्राप है मृत्यु का। आज यही श्रापों से छुड़ाने, बाइबल में लिखा है, यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर आज अपने सेवकों के द्वारा बोल रहा है। मुझे पता है बेशक जो लोग सुनेंगे, जो लोग ईमान रखेंगे, जो लोग मानेंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, और जो नहीं मानेंगे वो अपना हिसाब स्वयं देंगे और अनंत आग के लिए तैयार होंगे और उस जेल में जहां हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में रखना चाहता है, जो दुष्ट नहीं है, जो धर्मी लोग हैं। और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता, सेहत में मिलती है, लेकिन विश्वास ही काफी नहीं है। आज जैसे बहुत सारे विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, ये काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को सीने से लगाना पड़ेगा और किसी भी चीज से कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। गलत दोस्तों से भी नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बेशक आप नशा नहीं लेते हैं, लेकिन यदि आप नशा करने वालों के बीच बैठेंगे तो आप धीमे धीमे नशा लेने लग जाएंगे। बेशक आप बहुत बुरे हैं और अच्छे लोगों की संगति में बैठ रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, जो लोगों के लिए अच्छी विचारधारा रखते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के संग बैठेंगे तो आपका बुरा स्वभाव उन अच्छी संगति के द्वारा धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। लेकिन आज फेलोशिप को कोई महत्व देता नहीं है, क्योंकि जो बुरे हैं वो बुरी ही संगति पसंद करते हैं, जो अविश्वासी हैं वो विश्वासियों की संगति पसंद नहीं करते। ये दो बीज बाइबल में शुरू से चले आ रहे हैं।
आदम के समय से। परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं इस सांप के वंश और यीशु के वंश के बीच में, यानी स्त्री के वंश के बीच में, स्त्री का वंश कौन था? मरियम से पैदा हुए यीशु मसीह। मरियम सिर्फ एक जरिया थी यीशु को जन्म देने का, ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो सके जो परमेश्वर ने कही थी, स्त्री का वंश। क्योंकि यीशु मसीह का कोई बाप नहीं सिवाय परमेश्वर यहोवा के, लेकिन उसकी पहचान मरियम से हुई क्योंकि उसी ने उससे जन्म दिया। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी पूर्ण होती है बाइबल में। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो पहले भविष्यवाणी करती है और बाद में उसकी घटनाएं घटती है। बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा बारकोड जनरेट होने वाला है जिसके बिना कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हजारों साल पहले परमेश्वर के प्रेरित विश्वासी यूहन्ना ने रेवलेशन में लिख दिया कि एक बारकोड जनरेट होगा, एक तानाशाह खड़ा होगा और पूरी दुनिया में मार काट तैयार कर देगा। बिकॉज ऑफ रिलीजन आज ऐसा माहौल हमारे आसपास देखने को मिलता है। इससे सीखने को मिलता है कि आप यीशु मसीह में मजबूत बने, आप परमेश्वर में मजबूत बनते जाएं। परमेश्वर यही चाहता है। सभी को जय मसीह की। सेकंड कमिंग के पार्ट 2 में हम सेकंड कमिंग की पूर्ण बातों को देखेंगे, लेकिन कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आने से पहले आज जगह जगह एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। जगह जगह जो है मसीह के लोग सताओं का सामना कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि अभी ये मिनी परसिक्यूशन है मान लीजिए। इसके बाद जो ग्रेट ट्रबलेशन परसिक्यूशन आएगा वो एंटिक्राइस्ट के समय आएगा। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अधिक से अधिक अपने मसीह भाइयों के बीच इस संदेश को शेयर करें, इस संदेश को अपने मसीह भाइयों के बीच में ले जाएं।